आजकल बूस्टर डोज की बड़ी चर्चा है। कोरोना से पुख्ता तौर पर मुकाबले के लिए ऐसे डोज की जरूरत बताई जा रही है। लेकिन क्या आप म्यूचुअल फंड के बूस्टर डोज के बारे में जानते हैं? म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी में निवेश शानदार गति से बढ़ रहा है। ऐसे में क्या बूस्टर डोज का ऑप्शन चुनना चाहिए? क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स के बूस्टर ऑप्शन? आइए इन सवालों का जवाब तलाशते हैं। हाल में आई कई अच्छी खबरों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लोग काफी खुश दिख रहे हैं। दिसंबर 2021 में इक्विटी आधारित योजनाओं में शुद्ध रूप से 25,076 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। नवंबर 2021 में इनमें 11,614 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। एक महीने में इसमें 116% की शानदार ग्रोथ हुई। म्यूचुअल फंड्स के संगठन एमफी के मुताबिक साल 2021 में एसआईपी से होने वाले निवेश का आंकड़ा हर महीने बढ़ता रहा है। दिसंबर 2021 में एसआईपी के जरिए निवेश बढ़कर 11,305 करोड़ रुपए हो गया। नवंबर 2021 में एसआईपी के जरिए 11,004 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। व्हाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट के सीईओ आशीष पी सोमैया बताते हैं कि ये संभवतः म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अब तक का सबसे ज्यादा इक्विटी निवेश है। अगर इसी दर से बढ़त जारी रही तो एक साल में ही इस इंडस्ट्री के कुल एसेट यानी AUM का 30% हिस्सा इक्विटी का हो जाएगा। बाजार के जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए म्यूचुअल फंड निवेशकों को अब बूस्टर विकल्प चुनने पर विचार करना चाहिए, जिन्हें टॉप अप भी कहते हैं। एसआईपी बूस्टर एक ऐसी सुविधा होती है जिससे निवेशकों को ये विकल्प मिलता है कि एक निश्चित अंतराल पर बार बार एसआईपी की किश्त एक निश्चित राशि की बढ़ोतरी कर सकें। इससे निवेशकों को ये लचीली सुविधा मिलती है कि एसआईपी के दौरान ज्यादा राशि का निवेश कर पाएं। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि एसआईपी की बूस्टर सुविधा के लिए शुरू में ही यानी किसी एसआईपी के रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आवेदन किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी की पहले से कोई एसआईपी चल रही हो तो वह बूस्टर सुविधा के लिए क्या करे? इसके लिए यही रास्ता है कि वह पहले पुरानी एसआईपी को कैंसिल करे और बूस्टर सुविधा के साथ नई एसआईपी में निवेश के लिए आवेदन करे। ये सुविधा कैसे काम करती है इसे आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कि सुरेंद्र अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स को बढ़ाने के लिए हर महीने एसआईपी में निवेश शुरू करते हैं। वो अगले 20 साल तक के लिए किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में हर महीने एसआईपी में 20,000 रुपए का निवेश शुरू करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इसमें उन्हें कम से कम 11% का रिटर्न तो मिलेगा ही। इस तरह सुरेंद्र को लगता है कि उनको कुल 48 लाख रुपए के निवेश पर 1,75,00,000 रुपए का रिटायरमेंट फंड तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए कि सुरेंद्र ये तय करते हैं कि वह अपनी मंथली एसआईपी को हर साल 10% बूस्ट या टॉप अप करेंगे, तो इससे सुरेंद्र को कुल 93,60,000 रुपए के निवेश से करीब 3,20,00,000 रुपए का फंड हासिल होगा। यानी हर साल एसआईपी राशि में महज 10% की बढ़ोतरी से सुरेंद्र को 1,46,00,000 रुपए का अतिरिक्त फंड हासिल हो जाएगा। 20,000 की एसआईपी में 10% के बूस्टर का मतलब यह है कि इसमें हर साल 2,000 रुपए की बढ़त करनी होगी। इन्वेस्टोग्राफी की फाउंडर श्वेता जैन कहती हैं कि अगर आप अपना फंड बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो ये अपने इक्विटी निवेश में बूस्ट करने का अच्छा विकल्प है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सही होता है। जिन्हें जल्द ही किसी तरह की जरूरत हो वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। अगर आपको जल्द ही पैसे की जरूरत नहीं है तो उसे और बढ़ते रहने के लिए समय दीजिए। मनी9 की सलाह यह है कि टॉप अप या बूस्टर एसआईपी ऑटो पायलट तरीके से काम करता है। यानी एक बार आपने विकल्प चुना तो हर साल तय बढ़त अपने आप हो जाएगी। इसलिए जब भी आप अपने एसआईपी को बूस्ट करना यानी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नए एसआईपी शुरू करने के झंझट से ये बचाता है। एसआईपी बूस्टर से आपको समय से काफी पहले ही अपने तयशुदा फंड को हासिल करने में मदद मिलती है।